परिवार का चाहे कोई भी रिश्ता हो, टोटली भरोसे और विश्वास पे टिका होता है। और अगर इस भरोसे विश्वास में थोड़ी सी भी आँच आ जाए तो फिर परिवार को बिखरने में थोड़ा सा भी वक्त नहीं लगता है। आज के कहानी में भी सेम कुछ ऐसी होता है। रिश्तों के भरोसे और विश्वास पे इस कदर से वार किया जाता है जिसकी वजह से एक व्यक्ति हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है और फिर उसके पीछे न जाने कई लोगों की ज़िंदगियाँ भी हमेशा के लिए बर्बाद हो जाती है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, दरअसल ये घटना है राजस्थान की राजधानी जयपुर की। राजस्थान का एक ज़िला पड़ता है सवाई माधोपुर और इसी सवाई माधोपुर का एक थाना पड़ता है वौली। वौली थाने के अंतर्गत एक गांव आता है झुंझुनू और इसी झुंझुनू गांव का रहने वाला राकेश मीना। राकेश जिसकी उम्र है लगभग 26 साल के आसपास। राकेश के माता पिता बचपन में इस दुनिया को छोड़ के जा चुके हैं, इसीलिए राकेश की परवरिश उसके चाचा बाबूराम मीना करते हैं। राकेश जो कि रविदासपुर में एक प्राइवेट कंपनी में मैनेजर के पद पर नौकरी करता है, ठीक ठाक पैसे भी कमाता है। राकेश जैसे ही अपने जीवन में सेटल हो जाता है, राकेश के चाचा बाबूलाल मीना राकेश की शादी उसी के इलाके की रहने वाली पूजा मीना से करा देते हैं। राकेश जब पूजा से शादी कर अपने घर लेकर आता है तो शादी के ठीक 10 दिन के बाद ही अपनी पत्नी पूजा को लेकर रविदासपुर में चला जाता है और फिर इसी रविदासपुर के वसुंधरा कुटुंब सोसाइटी के C24 में चौथे माले पे एक किराए का फ्लैट ले लेता है और अपने पत्नी के साथ वहीं पे रहने लगता है और फिर वहाँ से अपनी नौकरी करने लगता है। बीच बीच में अक्सर राकेश अपने चाचा बाबूराम के नंबर पे फ़ोन करता है, अपने घर का भी हाल चाल लेते रहता है। देखते ही देखते लगभग 3 साल का समय गुजर जाता है। इन 3 सालों में राकेश का एक बेटा भी हो जाता है। बात कर रहा हूँ मैं 5 फरवरी 2023 की सुबह के आसपास। राकेश हर रोज़ की तरह सुबह सुबह अपने घर से ड्यूटी के लिए निकलता है, लेकिन जब ड्यूटी के लिए निकलता है तो अपनी पत्नी से कहता है कि मैं कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर काम के सिलसिले में जा रहा हूँ। इतना कह कर के राकेश अपने घर से निकल जाता है। राकेश घर से तो निकल जाता है लेकिन उसके बाद दोबारा कभी घर ही वापस नहीं आता है। सुबह से शाम हो जाती है। राकेश की पत्नी पूजा जब उसके नंबर पर फ़ोन करती है, राकेश का नंबर स्विच ऑफ बताता है। शाम से पूरी रात हो जाती है, अगले दिन तक भी राकेश घर वापस नहीं आता है। इस बीच में पूजा अपने पति के नंबर पे कई बार फ़ोन करती है लेकिन हर बार राकेश का नंबर स्विच ऑफ बताता है। राकेश के चाचा बाबूराम मीना भी राकेश के नंबर पे कई बार फ़ोन करते हैं लेकिन हर बार राकेश का नंबर स्विच ऑफ बताता है। इसीलिए बाबूराम मीना अपनी बहू पूजा के नंबर पे फ़ोन करते हैं और राकेश के बारे में पूछताछ करते हैं। पूछताछ जब करते हैं तो पूजा भी सारी सच्चाई बाबूराम से बता देती है कि 5 फरवरी 2023 को सुबह सुबह घर से ड्यूटी के लिए निकले थे लेकिन उसके बाद से घर ही वापस नहीं आए। राकेश की पत्नी पूजा और उसके चाचा कई दिनों तक राकेश के नंबर पर फ़ोन करते हैं लेकिन राकेश का नंबर ना तो कभी ऑन होता है और ना ही दोबारा कभी लौटकर घर वापस आता है। और देखते ही देखते लगभग 20 दिन का समय गुजर जाता है। जब 20 दिनों तक भी राकेश वापस अपने घर नहीं आता है, आखिरकार उसके चाचा बाबूराम का सब्र का बांध टूट जाता है और फिर अपने भतीजे की तलाशी करते करते रविदासपुर में पहुंच जाते हैं और फिर 25 फरवरी 2023 को रविदासपुर थाने में जाते हैं और अपने भतीजे राकेश की गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। जैसे ही गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराते हैं, पुलिस वालों से बताते हैं कि राकेश 5 फरवरी को अपने घर से निकला था। इस पे पुलिस बाबूलाल मीना से ही पूछताछ करती है कि जब तुम्हारा भतीजा 5 फरवरी को घर से निकला था तो फिर आज 25 फरवरी 2023 को अपने भतीजे की गुमशुदगी का रिपोर्ट क्यों दर्ज करा रहे हो? इतने दिनों तक तुम कहाँ थे? इस पे बाबूराम पुलिस वालों से सारी कहानी बता देता है कि दरअसल मैं और राकेश की पत्नी राकेश के अभी तक इंतज़ार ही नहीं कर रहे थे बल्कि उसकी हर जगहों पे तलाशी भी कर रहे थे लेकिन उसका कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है। पुलिस गुमशुदगी का रिपोर्ट तो दर्ज कर लेती है लेकिन इस केस को काफ़ी सीरियस तरीके से लेती है और फिर राकेश की हर जगहों पे तलाशी करना शुरू कर देती है। पुलिस भी अपनी तमाम कोशिश कर लेती है लेकिन राकेश का कहीं कुछ पता नहीं चलता है। इसीलिए पुलिस अब राकेश के मोबाइल नंबर का CDR निकालती है ताकि उससे कुछ पता चल सके। लेकिन CDR भी जब निकालती है तो उस CDR में कोई भी ऐसा संदिग्ध नंबर नहीं मिलता है जिस पे पुलिस वालों को शक जाए। पुलिस को भी अब समझ में नहीं आता कि आखिरकार राकेश अपने घर परिवार वालों को बिना बताए कहाँ जा सकता है। पुलिस अब इस केस की छानबीन करने के लिए राकेश की पत्नी पूजा के मोबाइल नंबर का CDR निकालती है। पूजा के मोबाइल नंबर का जब CDR निकालती है तो उसके CDR से एक बड़ा ही चौंकाने वाला खुलासा होता है। दरअसल पूजा के CDR में एक ऐसा नंबर मौजूद था
जिस पे पूजा पिछले कई महीनों से लगातार बातचीत करते आ रही थी। पुलिस जब उस नंबर का डिटेल्स निकालती है तो मालूम चलता है कि वो नंबर किसी कृष्णा कुमार मीना के नाम पर रजिस्टर्ड है और ये कृष्णा इसी रविदासपुर इलाके का रहने वाला है। पुलिस इसी सीडीआर के आधार पर पूजा के घर पर जाती है और फिर पूजा से कृष्णा के बारे में पूछताछ करती है। पुलिस जैसे ही कृष्णा के नाम पूजा के सामने रखती है, इसे सुन करके पूजा एकदम से चौंक जाती है। पूजा के चेहरे की एक्टिविटी जब पुलिस देखती है तो पुलिस को भी कहीं ना कहीं यह पूजा के ऊपर शक चला जाता है। पुलिस को लगता है कि शायद पूजा कुछ ना कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है। इसी शक के आधार पर पुलिस पूजा को अपने कस्टडी में लेती है और फिर लेकर के थाने पहुंच जाती है और फिर थाने में पूजा से उसके पति के बारे में पूछताछ करने लगती है। पूजा भी पुलिस वालों के बिना किसी सख्ती दबाव के तुरंत ही अपनी सच्चाई कबूल कर लेती है। पूजा बताती है कि साहब 5 फरवरी 2023 को ही मेरे पति की हत्या कर दी गई है। पूजा बताती है कि आज से ठीक 3 साल पहले उसकी शादी राकेश से हुई थी। राकेश जब पूजा से शादी करके रविदासपुर में आकर किराए के फ्लैट में रहने लगता है, उसके बाद से राकेश तो ड्यूटी चला जाता है, लेकिन पूजा अकेले ही अपने फ्लैट में रहने लगती है। शुरुआत में तो 1 साल बिल्कुल ठीक ठाक से गुजरता है, लेकिन 1 साल के बाद ही पूजा को एक बच्चा हो जाता है। बच्चा होने के बावजूद भी पूजा अपने घर में काफ़ी बोर महसूस करती है। पूजा के पास कोई काम ही नहीं होता है जिससे लेकर के वो अपना टाइम पास कर सके। या तो कुछ देर अपने बच्चे के साथ में टाइम पास करती है या फिर पूरी दिन सो करके टीवी देखते रहती है। पूजा जो कि गांव के रहने वाली है, आस पड़ोस के लोगों से अक्सर बातचीत करने वाली है। जिस फ्लैट में रहती है वहाँ पे बगल के फ्लैटों में लोग रहते तो हैं, लेकिन सब के सब अपने फ्लैट का दरवाज़ा बंद करके रहते हैं। इस वजह से पूजा अपने आस पड़ोस के लोगों से भी बातचीत नहीं कर पाती है। जैसे ही 1 साल का समय गुजरता है, एक दिन पूजा का डोरबेल बजता है। डोरबेल जब बजता है, पूजा दरवाज़ा नहीं खोलती है और अंदर से ही आवाज़ देती है, कौन है? तो बाहर से एक लड़का जवाब देता है कि दरअसल हमने एक पार्सल लाया है, क्या ये घर राकेश मीना की है? अंदर से पूजा जवाब देती है कि जी हाँ, ये राकेश मीना का ही घर है और मैं उनकी पत्नी हूँ। लड़का जवाब देता है कि दरअसल हमने एक पार्सल लाया है जिसमें वॉशिंग मशीन है, जिसे राकेश मीना ने बुक किया है। लड़का जब इस तरह की बातें कहता है तो पूजा काफ़ी समझदारी से अपने कदम को उठाती है और सबसे पहले अपने पति के नंबर पर फ़ोन करती है और उस पार्सल के बारे में पूछताछ करती है। जब अपने पति के नंबर पर फ़ोन करती है तो राकेश मीना भी कहता है कि मैं तुम्हें बताना भूल गया था, दरअसल वाकई में मैंने एक वॉशिंग मशीन बुक किया है, उसे अंदर बुला लो और वॉशिंग मशीन को सेट करा लो। तब जा कर के पूजा दरवाज़ा खोलती है। दरवाज़ा जब खोलती है तो देखती है कि सामने 2 लड़के खड़े हैं और साथ में एक पार्सल लिए हुए हैं। सामने जो लड़का खड़ा होता है उनमें से एक बोलता है कि मेरा नाम कृष्णा कुमार मीना है, दरअसल ये एक वॉशिंग मशीन है, आप बताइए कि इसको कहाँ पे सेट करना है। दोनों लड़के पसीने से एकदम लथपथ हुए पड़े थे। दोनों ही घर के अंदर एंट्री कर जाते हैं। मीना कहती है कि पहले तुम दोनों बैठ करके अपने पसीने सुखा लो, तब तक मैं तुम लोगों के लिए शरबत बना कर लाती हूँ। दोनों लड़के बैठ जाते हैं। मीना शरबत बना कर लाती है और फिर दोनों शरबत पीते हैं, लेकिन शरबत पीते वक्त ही कृष्णा पूजा से बातचीत करने लगता है। कृष्णा जब उससे बातचीत करने लगता है तो कहता है कि मैं भी आप ही के जाति बिरादरी का हूँ, इस रिश्ते से आप मेरी भाभी लगेंगे, क्या मैं आपको भाभी के रिश्ते से बातचीत कर सकता हूँ? कृष्णा की बातें सुन करके पूजा भी हल्की सी मुस्कुरा देती है और फिर कृष्णा और पूजा के बीच में बातचीत होने शुरू हो जाता है। बातचीत करते करते कृष्णा इस कदर से बातचीत करता है कि कृष्णा की कहीं ना कहीं बातें पूजा को पसंद आ जाती है। कृष्णा जब मशीन सेट करके वहाँ से निकलता है तो पूजा का नंबर ले लेता है। कहता है कि 2 दिन के बाद मैं आपके नंबर पे फ़ोन करूँगा, ये जानने के लिए कि मशीन में कोई गड़बड़ी तो नहीं है। कृष्णा नंबर लेकर के तो आ जाता है, लेकिन इधर पूजा कृष्णा को याद नहीं करती है। 2 दिन का जैसे ही समय बीत जाता है, कृष्णा पूजा के नंबर पर फ़ोन करता है और उस वॉशिंग मशीन के बारे में पूछताछ करता है। वॉशिंग मशीन तो बिल्कुल ठीक होता है, लेकिन कृष्णा वॉशिंग मशीन के बहाने फ़ोन करता है। दरअसल उसे पूजा से बात करनी थी। पूजा के नंबर पे जब फ़ोन करता है तो भाभी के रिश्ते से बात ही नहीं करता है, बल्कि उससे हंसी मजाक भी करता है और कहता है कि भाभी अगर आपके पास कभी टाइम है तो कहिए, मैं आपके घर पे किसी दिन आता हूँ, अपने हाथों से मुझे खाना बना करके खिलाइए। कृष्णा जैसे इस तरह की बातें कहता है, इसे सुन करके पूजा को भी लगता है कि उसका दिन का वक्त तो गुजरता नहीं है, क्यों ना कृष्णा को घर पे बुला लूँ, उसी से थोड़ा बहुत बात करके उसका टाइम भी पास हो जाएगा। पूजा कहते हैं कि जब भी तुम्हारे पास वक्त हो तुम कभी भी आ सकते हो। उसके बाद से कृष्णा अक्सर अब पूजा के घर आना जाना शुरू करता है। जब भी उसके घर पे जाता है घंटों देर तक बैठता है, हंसी मजाक करता है। पूजा और कृष्णा जब दोनों एक दूसरे से बातचीत करना शुरू करते हैं, हंसी मजाक करते करते दोनों एक दूसरे के करीब कब आ जाते हैं दोनों को नहीं मालूम चलता है।
और आखिरकार एक दिन मर्यादा की सारी सीमाएं टूट जाती है और फिर पूजा के ही घर में कृष्णा और पूजा का संबंध बन जाता है। एक बार जब ये सिलसिला शुरू होता है उसके बाद से कभी रुकने का नाम ही नहीं लेता है। उसके बाद से पूजा का भी बेहतर तरीके से दिन गुजरने लगता है, लेकिन इस बात की जानकारी पूजा के पति राकेश को कभी नहीं मालूम चलता है। यूं ही समय जब गुजरना शुरू होता है, कृष्णा अक्सर कभी भी पूजा के घर पे चला जाता है मिलने के लिए। एक दिन राकेश जब ड्यूटी जाता है, अचानक उसकी तबीयत खराब हो जाती है। दोपहर के वक्त अचानक ही अपने घर पे आ जाता है। घर पे जब आता है, डोरबेल बजाता है। दरवाज़ा जैसे ही खोलता है, अंदर कृष्णा को देख लेता है। कृष्णा को जब देखता है, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। पूजा के भी हाव भाव को देख करके राकेश को ये समझने में देर नहीं लगता कि अंदर में क्या चल रहा था। उसके बाद से कृष्णा को अपने घर से निकालता ही नहीं है, बल्कि अपनी पत्नी के साथ बुरी तरीके से मार पिटाई करता है। उसके बाद से कृष्णा पूजा के घर पे आना जाना बंद कर देता है। आना जाना तो बंद कर देता है, लेकिन पूजा अपनी आदतों में कभी भी सुधार नहीं लाती है। अपने घर पे नहीं बुलाती है, बल्कि राकेश ड्यूटी चला जाता है, कृष्णा से बाहर मुलाकात करती है, कभी होटल में तो कभी पार्क में। लेकिन ये बातें भी ज़्यादा दिनों तक नहीं छिपती है और आखिरकार एक दिन राकेश का पड़ोसी ये सारी सच्चाई राकेश से बता देता है कि मैंने तुम्हारी पत्नी को पार्क में एक लड़के के साथ में घूमते हुए देखा है। पड़ोसी जैसे इस तरह की बातें राकेश से कहता है, इसे सुन करके राकेश का सर शर्म से एकदम झुक सा जाता है। उसके बाद से राकेश अपनी पत्नी को नहीं समझाता है, बल्कि सीधे कृष्णा के नंबर पर फ़ोन करता है और कहता है कि मेरी पत्नी को छोड़ दो, इस तरीके से मेरा फैमिली बर्बाद मत करो। राकेश लाख बातें कृष्णा से कहता है, लेकिन कृष्णा पूजा के प्यार में इस कदर से पागल हो चुका था कि राकेश की एक भी बातें वो नहीं सुनता है और यह सिलसिला लगातार चलना शुरू होता है। लेकिन उसके बाद से अब राकेश अपनी पत्नी के ऊपर पाबंदी लगा देता है, उसे अपने घर से बाहर ही नहीं जाने देता है और साथ ही साथ इस कदर से कड़ाई कर देता है कि पूजा को भी अब अपने घर से बाहर निकलने में डर लगने लगता है। पूजा जब अपने घर में रहने लगती है, कृष्णा से जब मिल नहीं पाती है, दोनों मिलने के लिए एकदम से बेचैन उठते हैं। जब दोनों नहीं मिल पाते हैं, एक दिन पूजा कृष्णा के नंबर पर फ़ोन करती है और कहती है कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती हूँ, मैं तुम्हारे साथ में अपना जीवन बिताना चाहती हूँ। पूजा जैसे इस तरह की बातें कृष्णा से कहती है, उधर कृष्णा का भी सेम हालत होती है। कृष्णा भी पूजा से यही कहता है कि मैं भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे पति को रहते हुए हम दोनों कभी एक नहीं हो सकते हैं। इस पे पूजा कृष्णा से कहती है कि अगर ऐसी बात है, हमारे बीच के रास्ते का रोड़ा अगर मेरा पति बन रहा है, तो तुम उसे इस दुनिया से हटा दो। पूजा जैसी इस तरह की बातें कृष्णा से कहती है, कृष्णा भी इस काम को करने के लिए तैयार हो जाता है और फिर राकेश को इस दुनिया से हटाने के लिए एक षड्यंत्र बनाता है। और इस षड्यंत्र में कृष्णा अपने 3 साथियों को शामिल कर लेता है, जिसमें से एक का नाम है दिलखुश, दूसरे का नाम है विजय और तीसरे का नाम है विजेंद्र। और फिर अपने काम को अंजाम देने के लिए एक तारीख तय करता है। 5 फरवरी 2023 को कृष्णा राकेश के नंबर पर फ़ोन करता है और कहता है कि मैं तुम्हारी पत्नी को बख्श दूंगा, आइंदा से कभी उससे मुलाकात नहीं करूंगा, बस एक बार तुम मुझसे मिल लो और उसके बाद से सारा मैटर ख़त्म कर दिया जाएगा। राकेश को भी लगता है कि ये बढ़िया मौका है, क्यों ना एक बार कृष्णा से मिल लूँ और इस सारे मैटर को यहीं पे ख़त्म कर दूँ। और फिर 5 फरवरी 2023 को ही शाम के करीब 7 बजे के आसपास जब अपने ऑफिस से निकलता है, कृष्णा से मिलने के लिए चला जाता है। कृष्णा राकेश को मिलने के लिए मोहनपुर में बुलाता है, लेकिन जैसे ही राकेश अपने स्कूटी से मोहनपुर में पहुंचता है, कृष्णा अपने षड्यंत्र के तहत पहले से अपने तीनों साथियों को बुला करके रखा था। जैसे ही वहां पे राकेश पहुंचता है, कृष्णा के तमाम साथी वहां पे राकेश को धर दबोच लेते हैं और फिर वहीं पे राकेश की गला दबा करके हत्या कर देते हैं और फिर उसकी डेड बॉडी को लेकर चंद्रलोई के रोड स्थित किनारे एक कुएं में ले जाकर फेंक देते हैं। वाकई में जब ये पूरी कहानी पूजा पुलिस वालों को बताती है, तो पहले पुलिस पूजा को लेकर के उस घटनास्थल पर जाती है तो देखती है कि कुएं में वाकई में राकेश के शरीर के कुछ कंकाल पड़े हैं। पुलिस सबसे पहले उस कंकाल को बाहर निकालती है और फिर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और फिर पुलिस पूजा के ही तहरीर पर उसके आशिक कृष्णा और कृष्णा के तीनों दोस्त, इन सबको अपने कस्टडी में लेकर आती है। फिलहाल पुलिस ने इन तमाम आरोपियों को अपने कस्टडी में लेकर इन सब पे गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को परेशान नहीं करना है, किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाना है, बस आपको बताना है आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें और अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।